Good morning to all dear students of B Pharma fourth year. I hope last video or first E-class video you understand easily and see carefully and concentrate the mind. You easily understand the topic of plant tissue culture. In this video, we discuss about plant tissue culture definition, plant tissue culture type, plant tissue culture basic requirement, and application of plant tissue culture. And the remaining topic of the plant tissue culture is growth and the maintenance of plant tissue culture. Today class we discuss about growth and maintenance of plant tissue culture. Today class we discuss about growth and maintenance of plant tissue कल्चर। क्लियर दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? इस तरफ थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्श आ रहा है तो आपको मैं बोल रहा हूँ, आप उससे थोड़ा सा देखिए। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, ये अपना रिमेनिंग टॉपिक है जो लास्ट से, तो ये टॉपिक भी उसी क्लास में कंप्लीट हो जाता, बट आई थिंक द वीडियो था वो 25 मिनट्स के समथिंग हो गया था, तो ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग वैसे भी यू बिकम एज ए फार्मासिस्ट, और अब ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देख नहीं पाओगे, थोड़ा सा बोरिंग महसूस करोगे, तो टॉपिक को मैंने दो भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट तो मैंने आप लोगों को करवा दी है, उसमें से जो अगर पूरा क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें से पूरा क्वेश्चन ये है कि डिफाइन द प्लांट टिश्यू कल्चर या डेफिनेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टाइप, बेसिक रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन है। आज का जो अपना टॉपिक है यहाँ से भी 8 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे टॉपिक का है, वो कौन सा है? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। आई थिंक आपको वो फर्स्ट वीडियो समझ में आया होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा। और जैसा कि एक इम्पोर्टेंट बात मैं हमेशा से कहता आया हूँ आप लोगों के लिए, डिप्लोमा सेकेंड ईयर हो चाहे बी फार्मा फोर्थ ईयर, अगर किसी स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर में बैक रह जाए तो सेकेंड ईयर में क्लियर कर सकता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में क्लियर कर सकता है, बट फोर्थ ईयर में अगर उसको बैक लग जाए किसी पेपर में तो उसकी जो मार्कशीट है वो फिर क्या होता है, अलग हो जाती है, वो अपने साथ वालों बच्चों से काफ़ी लेट हो जाता है, वो तब तक अपना फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। और जैसे जैसे अब मैंने पहले ही बताया था कि मैंने आपको पूरी जो क्लासेस थी, अपना जो सेशन चल रहा था मार्च से पहले फरवरी जनवरी में, तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट यूनिट के पूरे नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए थे, पूरा लिखवा दिया था। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको वो बता दिए थे, आपसे बोला भी था कि आप नोट्स इनके प्रिपेयर कर लो। ठीक है, कुछ जो टॉपिक बच गए थे वो भी करवा देंगे, और उनमें से भी एक टॉपिक ये था प्लांट टिश्यू कल्चर का, जो मैंने बताया था कि मैं फोर्थ यूनिट में आपको ये करवा दूंगा। एक टॉपिक था जो मरीन फार्माकोग्नोसी का था, एक है जो नेचुरल कॉस्मेटिकोलॉजिकल जो एजेंट है उनका था, वो अपन अभी इसमें डिस्कस कर लेंगे ई क्लास में। अभी अपनी जो वीकली 3 ई क्लास होंगी फार्माकोग्नोसी की, उसमें तो फर्स्ट 2 में आपका प्लांट टिश्यू कल्चर का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सेकंड से एरोमेटिक जो है उनका चलेगा, बाद में फिर वो भी ले लेंगे। तो आप लोगों को अभी घर पे हो और बिल्कुल फ्री टाइम है आप लोगों के पास, बिल्कुल फ्री टाइम है, क्योंकि घर के सभी मेंबर हैं वो घर पे हैं। ठीक है, कोई भी काम है वो कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए जैसा आप लोगों को अच्छा लगता है कि मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, मोबाइल में वीडियो देखना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, उनको माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और साथ साथ में अगर कुछ लग रहा है तो आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो रफली। ठीक है, तो अपन अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है,
तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, मैंने बताया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, एक कलेक्शन ऑफ टेक्निक जिससे क्या कर सकते हैं अपन, ग्रो करते हैं किसको, प्लांट सेल्स को, टिश्यू को, ऑर्गन को, किसके द्वारा, एसेप्टिक कंडीशंस के द्वारा या स्टेराइल कंडीशन से, ऑन ए न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया। ठीक है, अपन बात करते हैं ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर की। तो इसके लिए अपन एक टॉपिक लेकर चलते हैं, इसके अंदर किसका, कैलस का, किसका लेकर चलते हैं अपन, कैलस फॉर्मेशन का। जो कैलस था मैंने आपको बताया था मास ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स। तो अपन अगर इसका टॉपिक लेकर चलते हैं कैलस कल्चर का, ठीक है, उसके ऊपर ही अपन पढ़ेंगे कि किसी कैलस का जब फॉर्मेशन करते हैं तो वो किसके द्वारा कर रहे हैं अपन, प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा कर रहे हैं। समझना यहाँ पे आप इस टॉपिक को कि अपन लेकर चलते हैं कैलस कल्चर। पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, कैलस कल्चर, क्लियर। तो कैलस कल्चर क्या होता है, ए मास, क्या है, एक मास ऑफ पेरेन्काइमा सेल, क्या है, मास ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, जो क्या करती हैं, एक्टिवली सेल्स होती हैं जो एक्टिवली ग्रोथ करती हैं, उनका एक मास होता है ये, ठीक है, पेरेन्काइमा सेल्स बोलते हैं जो एक्टिवली सेल्स होती हैं। तो अपन कैलस कल्चर करेंगे, तो कैलस कल्चर में इसकी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस को भी अपन देखेंगे, तो वो प्लांट टिश्यू कल्चर में भी आ जाएगा। ठीक है, तो कैलस कल्चर की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैलस, क्या होगा, कैलस कल्चर की डेफिनेशन क्या होगी, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैलस on a solidified, on a solidified nutrient medium, solidified nutrient medium under aseptic condition, under aseptic condition। कैलस कल्चर की डेफिनेशन क्या होगी, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैलस, कैलस मैंने बता ही दिया, ए मास ऑफ एक्टिवली सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा, एक मास होता है, एक मतलब सेल्स का कंपोजिशन है, कौन सी, एक्टिव सेल्स का जो ग्रोथ करती हैं, उनका नाम क्या है, सेल्स का, पेरेन्काइमा सेल्स। प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैलस ऑन ए सॉलिडिफाइड न्यूट्रिएंट मीडियम, जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो कैसा हो गया, सॉलिड हो गया उसके अंदर, ठीक है, अंडर असेप्टिक कंडीशन। असेप्टिक कंडीशन मैंने बताया था कि जैसा उसको रिक्वायर है टेम्परेचर, जैसा उसको रिक्वायर्ड है लाइट, जैसा उसको रिक्वायर्ड है मॉइस्चर, जैसा उसको रिक्वायर्ड है पीएच, दैट इज द असेप्टिक कंडीशन। ठीक है, इसके बाद में अपन उस पर लेकर चलते हैं, इसके अंदर बहुत टॉपिक वाइज लेकर चलते हैं। पहला आता है इसको अपन ग्रोथ है पढ़ने के लिए, तो कैलस के फॉर्मेशन के लिए, कैलस कल्चर के लिए अपन पढ़ते हैं, इसकी पहले तो ग्रोथ करवाएंगे, फिर उसकी मेंटेनेंस है। तो ग्रोथ का जो इसमें पहला टॉपिक है, सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट मटेरियल, पहला टॉपिक आता है इसके अंदर, सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ, selection and collection of X plant material। पहला टॉपिक आता है इसके अंदर, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर कौन सा है, कैलस कल्चर। और कैलस कल्चर के अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट मटेरियल। मान लीजिए कोई प्लांट है अपने पास और अपने को उसको क्या करना है, उसको उससे एक कल्चर मीडिया कल्चर करना उससे, ठीक है, उसकी ग्रोथ करवानी है, उसको मेंटेन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सिलेक्शन करेंगे, किसका, कलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट मटेरियल। कोई भी एक प्लांट है, जैसे मान लीजिए अब ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इस पे है, ये इसकी लीव्स है, ठीक है, ये क्या है, इसकी लीव्स है, ठीक है। तो अपन ने क्या कर लिया, इस लीव्स से अपने को क्या करना है, कैलस का फॉर्मेशन करना है। तो अपन ने एक लीव्स ले ली, ठीक है, तो ये मान लीजिए आप लोगों ने, और ये लीव्स ले ली, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट मटेरियल। इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सप्लांट मटेरियल, नॉट एक्सप्लांट, दैट इज द एक्सप्लांट मटेरियल। किसी प्लांट है, उसकी अपन ने लीव्स ले ली और लीव्स से अपन को उसको कल्चर कराना है, उस प्लांट को पूरे को बनाना है, ठीक है, ग्रोथ करवानी है और उसको मेंटेन करना है। तो सिलेक्शन किया, फिर उसका कलेक्शन किया, कलेक्शन कर लिया इस प्लांट की, भाई अपन ने देख लिया इस प्लांट के अपन कौन से पार्ट से अपन इसको कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अपने को लगा कि इसकी जो लीव्स है दैट इज द राइट, ठीक है, तो उसका कलेक्शन कर लिया, इसको बोलेंगे एक्सप्लांट मटेरियल, क्लियर। फिर आता है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। दूसरा टॉपिक आता है इसका सिलेक्शन एंड कलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ, सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। जैसा मैंने आपको बताया था, कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया से अपना मीन है न्यूट्रिएंट मीडिया से, किससे है, न्यूट्रिएंट मीडिया से। तो न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर मैंने आपको बताया था क्या क्या चाहिए, इनऑर्गेनिक साल्ट चाहिए, क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, शुगर सॉल्यूशन चाहिए, एमिनो एसिड्स चाहिए, और क्या चाहिए, उसकी पीएच की रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, विटामिन चाहिए, क्या क्या चाहिए, सबसे पहला क्या चाहिए उसके अंदर, इनऑर्गेनिक साल्ट चाहिए, माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स, उसके अंदर आपको आयरन भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, कॉपर भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, मोलिब्डेनम भी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए उसके अंदर, विटामिन, विटामिन B1 भी चाहिए, B3 भी चाहिए, B6 भी चाहिए, एमिनो एसिड एस्पार्जिनेज चाहिए आपको, एल एस्पार्टिक एसिड चाहिए। इसके बाद में क्या चाहिए, शुगर सॉल्यूशन, सुक्रोज चाहिए। इसके अलावा उसकी पीएच मेंटेन होनी चाहिए। तो ये अपने को उसके अंदर चाहिए, ठीक है। और एक जो बेसिक और जो अपना रह गया वो क्या रह गया, ग्रोथ हार्मोन। 5 थे, पांचों ऐसे अंगुड़ियों पे याद रखने हैं न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर अपने को क्या क्या चाहिए, ठीक है। एज लाइक बी फार्मा 4th ईयर स्टूडेंट के गुड स्टूडेंट की तरह अंगुड़ियों पे ऐसे टिप्स पे याद होनी चाहिए सब कुछ, क्लियर। कोई आपसे पूछ ले प्लांट के बारे में, कोई भी प्लांट है, जैसे फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको पढ़ा दिया, एल्केलोइडल प्लांट के बारे में पढ़ाया, ट्रोपेन एल्केलोइड्स है, ट्रोपेन एल्केलोइड्स में जैसे मैंने एग्जांपल बता रहा हूँ, बेलेडोना दे दिया, तो बेलेडोना की हिस्ट्री आपको फिंगर्स पे याद होनी चाहिए। बेलेडोना प्लांट है क्या, बेलेडोना प्लांट का बोटनिकल प्लांट का नाम क्या है, एट्रोपा बेलेडोना, फैमिली सोलेनेसी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके यूज, क्लियर, प्लांट का कौन सा पार्ट काम में लेते हैं, ऐसे टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। वो है बी फार्मा के 4th ईयर के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसके कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया बनाएंगे उस प्लांट के लिए, उसके अंदर अगार भी लेंगे, शुगर सॉल्यूशन भी लेंगे, विटामिन भी लेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी लेंगे, इनऑर्गेनिक साल्ट भी लेंगे और ग्रोथ हार्मोन भी लेंगे, क्लियर। ये हो गया सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया का तीसरा पॉइंट। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, फिर आता है सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट मटेरियल। थर्ड टॉपिक कौन सा है, ये लिख लिया मैंने, सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट मटेरियल। स्टेरिलाइजेशन का वर्ड मीनिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में आए थे आप तभी से पता चल रहा होगा स्टेरिलाइजेशन, फार्माकोग्नोसी में स्टेरिलाइजेशन, सूटिक्स में स्टेरिलाइजेशन, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल में स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना। स्टेरिलाइजेशन कितने प्रकार का है, 2 प्रकार से करते हैं मोस्टली। कौन कौन सा है जो अपन करते हैं, बाकी बहुत सारे मेथड हैं, केमिकल स्टेरिलाइजेशन भी है, गैसेस भी है, ठीक है, और कौन सा है, हॉट एयर ओवन में भी है, ऑटोक्लेव में भी है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। तो सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट मटेरियल। एक्सप्लांट मटेरियल क्या है, प्लांट की जो अपन ने लीव्स को कलेक्ट किया, सिलेक्शन किया, फिर उसको कलेक्ट किया, फिर सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया का एक प्रिपरेशन बना के अपन ने क्या किया, कल्चर फ्लास्क के अंदर रख दिया उसको, ठीक है। अब जो लीव्स है इसका क्या करेंगे, सरफेस स्टेरिलाइजेशन। भाई अपन ने लीव्स लिए प्लांट से, तो हो सकता है उसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, पहले से उसमें कोई पोलन रखा हुआ हो, ठीक है, कोई बैक्टीरिया हो, किसी अदर प्लांट की कोई सेल्स हो, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए उसका क्या करेंगे, स्टेरिलाइजेशन। सबसे पहले क्या करेंगे उसके स्टेरिलाइजेशन के लिए, ध्यान से सुने, सबसे पहले उसको टैप वाटर से क्या करेंगे, टैप वाटर से उसको, टैप वाटर में उसको डिप करेंगे, टैप वाटर से उसको वॉश करेंगे, क्लियर। इसके बाद में
उसको एथेनॉल से वॉश करेंगे, ठीक है। फिर उसको टैप वाटर से वॉश करेंगे, फिर उसका माइक्रोस्कोप में अपन उसकी स्टडी करेंगे, उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो अपन उसको क्या करेंगे, केमिकली स्टेरिलाइज करेंगे, एज लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड से कर देंगे, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे और फिर उसको रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट मटेरियल। फिर करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट, प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट। देखो अब वर्ड मीनिंग चेंज हो गया है, ये एक्सप्लांट नॉट एक्सप्लांट मटेरियल। अपन प्रिपेयर करेंगे एक्सप्लांट को, ठीक है। उस एक्सप्लांट किसको बोल रहे हैं, जिससे अपन पूरे प्लांट को डेवलप करेंगे, कल्चर करेंगे, ठीक है। तो ये जो अपन ने लीव्स थी ये तो एक्सप्लांट का मटेरियल था। अब अपन एक्सप्लांट को प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसको स्टेरिलाइज करने के बाद में इस जो लीव्स है एक्सप्लांट मटेरियल है, इस लीव्स को अपन क्या करेंगे, ऐसे फोर्सिप से, किससे, फोर्सिप से या नाइफ से इसके क्या कर लेंगे, ऐसे टुकड़े कर लेंगे, ऐसे टुकड़े कर लेंगे इसके, ठीक है। ये लीव्स के क्या हो गए, टुकड़े हो गए, ठीक है, कट पीस में कर लिया अपन ने इसको। ये क्या हो गया, अपना एक्सप्लांट हो गया, क्लियर। थर्ड, इसके बाद में आता है अपना इंक्यूबेशन, इनोक्यूलेशन ऑफ एक्सप्लांट इन कल्चर मीडिया। इनोक्यूलेशन है, इनोक्यूलेशन ऑफ एक्सप्लांट इन कल्चर मीडिया। इनोक्यूलेशन ऑफ एक्सप्लांट इन कल्चर मीडिया। इनोक्यूशन मीन्स होता है ट्रांसफर करना। तो जैसे देखो पहला टॉपिक क्या था, अपन ने लीव्स को यहां से सेलेक्ट किया, सिलेक्शन किया, फिर उसको कलेक्ट किया लीव्स को, फिर उसको क्या किया, कल्चर मीडिया को प्रिपेयर किया, ठीक है। तो ये क्या है, एक कल्चर फ्लास्क है, क्या है, कल्चर फ्लास्क है। इसके अंदर अपन ने क्या किया, प्रिपेयर किया कल्चर मीडिया को, ये भाई कल्चर मीडिया आ गया इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या रहा, इनोक्यूलेशन ऑफ एक्सप्लांट इन कल्चर मीडिया। अब ये जो प्रिपेयर किए थे कल्चर मीडिया की लीव्स है, इसको अपन ने क्या किया, इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, कर दिया, और इसको बंद कर दिया, ये अपन ने इसको क्लोज कर दिया, क्लियर। तो ये हो गया इनोक्यूलेशन ऑफ एक्सप्लांट इन कल्चर मीडिया। समझ में आ रहा है इतना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी टॉपिक वाइज मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। फिर आ गया इंक्यूबेशन ऑफ कल्चर मीडिया, इंक्यूबेशन ऑफ कल्चर मीडिया, इंक्यूबेशन ऑफ कल्चर मीडिया। अब इंक्यूबेशन करेंगे अपन किसका, कल्चर मीडिया को। अब जो फ्लास्क है इसको क्या करेंगे अपन, कंट्रोल टेम्परेचर पे रखेंगे, ठीक है। जो इसको एसेप्टिक कंडीशन देंगे, कहने का मतलब इसको एसेप्टिक कंडीशन देंगे, कितना इसको लाइट चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। और इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको इंक्यूबेटर में ट्रांसफर कर देंगे, इंक्यूबेटर में इसको रख देंगे, पहले इंक्यूबेटर, क्लियर। फिर क्या करेंगे, एक्सप्लांट से क्या होगा, अब क्या करेगा, जैसे अपन इसको इसके अंदर रख देंगे तो ये जो एक्सप्लांट है इससे क्या होगा, कैलस का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, कैलस का। ये जो एक्सप्लांट है ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलस में, दिखाई दे रहा है, एक्सप्लांट है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलस में, किसके द्वारा, जो न्यूट्रिएंट मीडिया था उसके द्वारा, क्लियर। तो ये क्या हो गया, प्लांट टिश्यू कल्चर की क्या हो गई, ये ग्रोथ हो गई, क्या हो गई, ग्रोथ, और साथ साथ में अपन क्या कर रहे हैं, उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। तो इतना तो हो गया कल्चर, क्या हो गया, कल्चर, क्लियर। इसके बाद में अपन इसको आगे लेकर चलते हैं, अगला जो तो इसी में आता है, फिर अपन उसको लेकर चलते हैं, क्या, सब कल्चर बोलते हैं उसको, सब कल्चर, क्या बोलेंगे उसको, सब कल्चर, दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, सब कल्चर। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी अपनी,
सब कल्चर। सब कल्चर में क्या आएंगे, अपन मेंटेन करेंगे किसकी, कैलस की ग्रोथ को। कैलस की ग्रोथ को सब कल्चर के अंदर क्या करेंगे, मेंटेन। देखो टॉपिक ही अपना ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ, तो कैलस की कल्चर जैसे एक्सप्लांट था उससे अब क्या बन गया कैलस। अब इस कैलस की ग्रोथ को अपने को क्या करनी है, मेंटेन। ये अपन किसके अंदर करते हैं, सब कल्चर के अंदर। भाई देखो इसके अंदर क्या है, जैसे अपन इसके अंदर डाला तो ये जो एक्सप्लांट था इसने क्या किया, इससे एब्जॉर्ब किया, ग्रोथ किया, तो इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली जो न्यूट्रिएंट था वो अब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जाहिर सी बात है उसके अंदर जो वाटर था वो भी कम हो जाएगा, सुक्रोज था वो भी कम हो जाएगा। वो कम होंगे तो क्या होंगे, इसके अंदर अदर रिएक्शन होंगी। अदर रिएक्शन होंगी तो क्या होगा, इसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, डेवलप होंगे। बेसिक बात है, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको इससे जो ये कैलस का जितना बड़ा है इसको अपन क्या कर लेंगे, बाहर ले आएंगे। क्या ले आएंगे, बाहर ले आएंगे। और इसको क्या करेंगे, अपन कट करेंगे। क्या करेंगे, कट करेंगे। और किसमें, स्मॉल पीस के अंदर। किसके अंदर, स्मॉल पीस के अंदर। जो कैलस है उसको कट करेंगे किसके अंदर, स्मॉल पीस के अंदर। क्लियर। और स्मॉल पीस के अंदर करने के बाद में उसको दोबारा क्या करेंगे, अगेन जो स्मॉल पीस ऑफ कल्चर है, ये जो क्या है, स्मॉल पीस ऑफ कल्चर है, इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे इसके अंदर। इसके अंदर क्या लेंगे अपन, दोबारा से न्यूट्रिएंट मीडिया लेंगे, ठीक है। और जो इस ये जो कैलस बना था अपना, इसको इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। एक और ले लेंगे, उसके अंदर भी ऐसे कैलस को ट्रांसफर कर दिया और ये न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया। अब न्यूट्रिएंट मीडियम क्या आ गया, बिल्कुल नया है, फ्रेश है। तो ये कैलस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। क्लियर। अब इस ग्रोथ करने के बाद में क्या होगा, अपन इसको बाहर ले लेंगे। अब ये कैलस बन गया ऐसे। क्लियर। अब ये जब कैलस बन गया तो अपन नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद में, फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम ले लिया, कैलस बन गया, कैलस को अपन ने आउट कर लिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना रीजनरेशन ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक अपना रीजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम कैलस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, इसी के अंदर आएगा रीजनरेशन ऑफ प्लांट। रीजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम कैलस, ठीक है। रीजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम कैलस। इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो कैलस है अपना, इसमें दो हार्मोन्स लेंगे। कौन सा, एक तो लेंगे ऑक्सिन और दूसरा कौन सा लेंगे, साइटोकाइनिन। कौन सा लेंगे, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। कौन सा लेंगे, ऑक्सिन, OXYZIN, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। क्लियर। दो हार्मोन लेंगे उस कैलस के साथ में, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। दोनों ही क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। कौन, दोनों ही क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। क्लियर। अब ये जो ऑक्सिन है, अब मान लीजिए जो ये प्लांट था ये कैलस बन गया, ऐसे क्या बन गया, कैलस बन गया। अपने को क्या करना है, इसकी सबसे पहले लीव्स डेवलप करवानी है। क्या करनी है, लीव्स डेवलप करानी है। तो ऑक्सिन जो हार्मोन्स है इसको अपन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो जैसे ही अपन इसको बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक लीव्स डेवलप हो जाएगी, ऐसे दो चार लीव्स क्या होंगे इसके अंदर डेवलप हो जाएंगी। क्लियर। फिर क्या करेंगे, अपने को इसमें रूट बनानी है तो साइटोकाइनिन हार्मोन ज्यादा कर देंगे। तो फिर क्या होंगे इसमें, ये रूट भी डेवलप हो गई, तो बन गया अपना प्लांट। क्लियर। ये हो गया रीजनरेशन। तो इस टॉपिक का नाम था अपना ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया है। सबसे पहले तो क्या लेंगे, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए अपन क्या करेंगे, कैलस का फॉर्मेशन करेंगे, कैलस का कल्चर करेंगे। कैलस क्या होता है, जो सेल्स होती हैं उनका एक मास फॉर्मेशन है, और वो भी कौन सी, एक्टिव सेल्स का। कौन सी, एक्टिव सेल्स का। ठीक है। तो कैलस कल्चर का क्या है, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। कैलस का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उसका मेंटेनेंस करेंगे। किसके अंदर, एक सोलिडिफाइड न्यूट्रिएंट मीडिया। जो न्यूट्रिएंट मीडिया अपन लेते हैं वो सोलिडिफाइड न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर असेप्टिक कंडीशन। असेप्टिक कंडीशन मैंने बता ही दिया, असेप्टिक कंडीशंस क्या होती है, वो होती है सेप्टिक कंडीशन जिन जैसे उसके अंदर उस
कल्चर के लिए उसको कितना टेम्परेचर चाहिए जो उसको एक्सेप्टेबल हो ग्रोथ के लिए, जैसे टेम्परेचर, जैसे पीएच, जैसे इन्वायरमेंट, जैसे मॉइस्चर। क्लियर? तो इसके लिए अपने टॉपिक वाइज चलते हैं। पहला है सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट मटेरियल, ठीक है। दूसरा आता है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट मटेरियल, प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट, इनोक्यूलेशन ऑफ एक्सप्लांट कल्चर मीडिया, इंक्यूबेशन ऑफ कल्चर मीडिया। फिर इसके बाद में क्या आता है, जो नेक्स्ट था टॉपिक अपना, कौन सा था, ये वाला, सब कल्चर, और इसके बाद में था रीजनरेशन ऑफ प्लांट। क्लियर? ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। वीडियो को अच्छे से देखो, समझो। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ अपनी लैंग्वेज में। सबसे पहले तो क्या करते हैं, कैलस का फॉर्मेशन करने के लिए किसी प्लांट के एक पर्टिकुलर पार्ट को, किसी प्लांट के पर्टिकुलर पार्ट को अपन सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने, जैसे प्लांट की रूट से अपने को प्लांट का कल्चर करना है, कैलस का कल्चर करना है, या कैलस को छोड़ो, चलो प्लांट से प्लांट को बनाना है। प्लांट के कौन से पार्ट से, लीव्स से बनाना है, स्टेम से बनाना है, सूट वाले पार्ट से बनाना है, रूट से बनाना है, राइजोम से बनाना है, तो अपन सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने लीव्स का कलेक्ट लिया, तो लीव्स को अपन ने सेलेक्ट कर लिया और कलेक्ट कर लिया। फिर एक अगार फ्लास्क के अंदर एक न्यूट्रिएंट मीडिया बनाएंगे, उसके अंदर क्या है, विटामिन डाल देंगे, हार्मोन डाल देंगे, सुक्रोज सॉल्यूशन डाल देंगे, एमिनो एसिड्स डाल देंगे, उसकी पीएच मेंटेन कर देंगे, इनऑर्गेनिक साल्ट डाल देंगे, तो कल्चर मीडिया बन गया, न्यूट्रिएंट मीडिया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जो लीव्स अपन ने ली है उसको स्टेरिलाइज करेंगे, किसके द्वारा, केमिकल मेथड के द्वारा। सबसे पहले उसको टैप वाटर से वॉश करेंगे, फिर उसको एथेनॉल से वॉश करेंगे, फिर दोबारा टैप वाटर से वॉश करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंडर उसका एग्जामिनेशन करेंगे। अगर कोई केमिकल है तो उसको केमिकली स्टेरिलाइज करेंगे, कोई भी केमिकल से उसको स्टेरिलाइज कर लेंगे, ऐसे लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड से कर लेंगे। फिर उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे, फिर उसको रख देंगे। क्लियर? फिर उस जो है, फिर क्या करेंगे, एक्सप्लांट जो है मटेरियल से एक्सप्लांट का फॉर्मेशन करेंगे, उस लीव्स को कट कर लेंगे स्मॉल पीस के अंदर, फिर उनको कल्चर मीडिया के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो उनकी जो स्मॉल पीस है वो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को लेंगे और सेल्स ग्रोथ करेंगे, तो क्या बन जाएगा, एक मास टाइप का फॉर्मेशन बन जाएगा। फिर उसमें क्या होगा, जैसे वो न्यूट्रिएंट्स से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे वो सेल्स, तो न्यूट्रिएंट्स में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, तो उसमें क्या होंगे, टॉक्सिक रिएक्शन होने लग जाएंगी। तो अपन उसको वहां से आउट कर लेंगे, उसको स्मॉल पीस में कट करेंगे और एक नए कल्चर मीडिया के अंदर उसको, नए न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर उसको डाल देंगे, तो वो वहां पे बिल्कुल ग्रोथ करेगा। ठीक है? उसको वहां से फिर वापस रिमूव करेंगे और एक अलग न्यूट्रिएंट, फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर डालेंगे। फिर जो वो कैलस तो बन गया, फिर उसकी लीव्स बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, उसके अंदर ऑक्सिलिन जो हार्मोन है उसको ज्यादा देंगे, तो लीव्स बन जाएंगी। लीव्स बनने के बाद में उसके अंदर क्या है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स को बढ़ा देंगे, तो उसकी रूट बन जाएंगी। ठीक है? तो वो क्या हो गया, पूरा एक प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? हर एक कैलस से हर एक प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं ये वीडियो आप लोगों को देने का मतलब, मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये जो वीडियो है ये आप लोगों के पास अवेलेबल रहेगा एग्जाम टाइम भी, बहुत सारे टाइम तक। ठीक है? एक वीडियो को आप देख के अपनी जो मेनी मोर मिस्टेक्स है, जो आपका प्रिपरेशन है, आप उसको बिल्कुल शार्पनेस ला सकते हो, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। एज ए नोट्स आपके पास ये हमेशा अवेलेबल रहेगा, इसलिए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्लियर? तो आप इसको अच्छे से देखिए, मोर टाइम देखिए वीडियो को, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके देखिए, केयरफुली देखिए, बिल्कुल शांति से देखिए, और बहुत बार देखिए उसको। देखने से क्या होगा, वो माइंड में आपको सारे कॉन्सेप्ट फिट हो जाएंगे। फिर उसको आप एक रफली नोट डाउन करके आप उसको चेक कर सकते हो कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। क्लियर? तो ये आपका प्लांट टिश्यू कल्चर का पूरा टॉपिक क्लास हो गया 2 क्लास के अंदर। ठीक है? ओके, गुड बाय।